नमस्कार। सो फाइनली दिल्ली चुनाव के नतीजे आज आ ही गए हैं और बीजेपी को बहुत बहुत बधाई हो। और प्रवेश वर्मा जी ने बहुत अच्छा बोला है। उन्होंने बोला है कि दिल्ली में अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो क्या क्या काम होने हैं उस पर उनका ध्यान रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी कुछ तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। और उन्होंने दिल्ली की जनता और मोदी जी को जीत का श्रेय दिया है। दूसरी तरफ केजरीवाल जी का भी बाइट आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता का फैसला उन्हें स्वीकार है और जितना भी होगा वो दिल्ली की जनता की सहायता करते रहेंगे। और 10 वर्षों में जो दिल्ली की जनता ने उन्हें सेवा का मौका दिया था उसके लिए धन्यवाद किया है। कांग्रेस की तरफ से जयराम जी का बयान आया है जो कि बहुत लंबा चौड़ा है। सो फाइनली दिल्ली इलेक्शंस आर ओवर, रिजल्ट इज देयर और बीजेपी को बहुत बहुत बधाई वंस अगेन। पर थोड़ा सा अच्छा लगता अगर राहुल गांधी जी की तरफ से कोई बयान आता। तो यही है, ये लोग राहुल जी को जो इनकी टीम है वो एंड टाइम पे उनको मालूम नहीं कैसे डील करना है और इसमें काफ़ी गलतियां फिर हो जाती हैं। आज तक ये बात लोगों को क्लियर नहीं हुई कि राहुल गांधी को लोग इतना पसंद करते हैं, परंतु जिस तरह राजनीति चलना चाहती है तो वो राजनीतिक मापदंडों पे खरा उतरना। और आजकल क्योंकि अभी 24/7 की राजनीति हो चुकी है तो उसमें राहुल जी जो हैं वो बेहद कर्मठ और बेहद ही संवेदनशील और विजनरी लीडर होंगे बियॉन्ड डाउट। पर जनता उनको चांस देगी तभी तो ना, मतलब वो एक ये राजनीति भी तो थोड़ी खेलनी होती है। यहाँ पे मुझे लगता है राहुल जी जो है वो अपने सर्कल से गाइडेड होते हैं और कुछ बात है जो कांग्रेस ही जानती है कि क्यों नहीं उनको एंड टाइम पे वो आगे करते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आप छोटी सी बात लें, संसद में उस दिन उनका भाषण हिंदी में होना चाहिए था तो वो इंग्लिश में था। एंड पिछले हफ्ते जो भी कुछ बातें हुई हैं मुझे लगता है कि कांग्रेस को कुछ सीटें मिल सकती थी। तो यही है क्योंकि अभी आप देखिए जो ये मुद्दा था इलीगल इमिग्रेंट्स का, जो मुद्दा था तो ये सुबह ही खबर लोगों के पास थी। तो ये खबर का सुबह कांग्रेस को संज्ञान लेना चाहिए था इलेक्शन वाले दिन, तो बहुत फर्क रहता। इसीलिए आज याद आती है इंदिरा गांधी जी की और संजय गांधी जी की, क्योंकि भारत में जो राजनीति है वो वक्त की नब्ज में चलती है। तो यहाँ पर इस समय जो कांग्रेस में निर्णय होते हैं, पहले स्ट्रेटेजी बनाई जाती है फिर वो एनेक्ट होते हैं, तो थोड़ा सा उसे, क्योंकि क्या है कि देखिए इस समय दिल्ली की जो जनता है उसने बीजेपी को वोट दिया फॉर ऑल ऑब्वियस रीज़न, वो चेंज चाह रहे थे। तो कांग्रेस के पाले में वोट क्यों नहीं गया? ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि जनता जो है वो सामने देखती है। 12 लाख तक का इनकम टैक्स जो है वो रिबेट दिया गया है, माफ़ किया गया है और कुछ और फ़ायदे जो बजट में दिए हैं। और आमतौर पे जब जनता को दिख रहा है कि बीजेपी कर रही है, जनता अब खाली बातों पे नहीं चलती। और आप पार्टी ने किया, घर घर जाके पहले काम पहले ही शुरू किया और फिर जैसे ही आप ढीली पड़ी और आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए तो जनता ने बाहर फेंक दिया उठा के, सीधी बात है। और कांग्रेस जो है अपनी बातों को कांग्रेस ने अच्छे से रखा भी, पर एक तो कंटिन्यूशन में नहीं रखा। और जैसे लास्ट डे पे जैसे मैंने देखा ये अपने दीक्षित सर जो हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि किसी भी बूथ पे पीछे 2 बूथ आप देखिए, मतलब एक क्लैरिटी जो है। दिल्ली का जो वोटर है वो बहुत ही समझदार है, दैट वे समझदार इंसान, वो बहुत प्रैक्टिकल है, समझदारी से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। समझदारी तो इसी में होती कि कांग्रेस को जिताया जाता, क्योंकि आफ्टर ऑल कांग्रेस इज़ द आइडिया ऑफ द इंडिया। कांग्रेस का जो वैल्यू सिस्टम है वही इंडिया का वैल्यू सिस्टम है। तो पर फिर भी जो कुछ रहा नहीं रहा, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट टू दिल्ली। थैंक यू सो वेरी मच।